ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वट सावित्री व्रत कथा, पूजा विधि व महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। ज्येष्ठ पूर्णमासी का व्रत किस दिन का रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएँ। हिंदू धर्म में पूर्णमासी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह के आखिरी दिन पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा। वट पूर्णिमा का व्रत पति की लंबी आयु, दाम्पत्य सुख और संतान की कामना के लिए रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णमासी की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्र की पूजा करने से चंद्र दोष से छुटकारा मिल जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्राद्ध योग सुबह 9:40 तक रहेगा और फिर शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि सुबह 11:54 से लेकर के 12:49 तक रहेगा। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा का समय, चंद्रोदय का जो समय रहेगा वह 7:29 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय के बाद विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की परंपरा होती है। चंद्र पूजन के दौरान जल में दूध, शक्कर, फूल और अक्षत मिलाकर के चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णमासी के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अटल सौभाग्य प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन जो महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, भगवान यमदेव, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। वट सावित्री की पूजा 2 दिन की जाती है, ज्येष्ठ अमावस्या और ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन। दोनों दिन वट सावित्री का पूजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। वट वृक्ष के नीचे स्वास्तिक चिन्ह बना करके दीपक जला करके कच्चा सूत लपेटना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से पति की आयु लंबी होती है और हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। बताते हैं कि सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने में सफल रही थी इस दिन, और साथ ही अपने पतिव्रता धर्म और चतुराई से यमराज को प्रभावित कर दिया, जिससे यमराज ने मजबूर होकर के उनके मनचाहा वरदान देकर के यमपुरी को लौट गए। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजश्री अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह गमतसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे, क्योंकि उनका राजपाट छीन गया था। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पहले ही सावित्री ने उपवास रखना प्रारंभ कर दिया था। सावित्री को पता था कि इस दिन उसके पति की मृत्यु होगी, इससे उसने पहले ही भगवान शिव की पूजा और माता पार्वती की पूजा प्रारंभ कर दी और उपवास शुरू कर दिए। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा, तो सावित्री भी उनके साथ साथ चलने लगी। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रख कर के लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा यमराज यमदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती पर यहीं तक था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे वहाँ मैं भी उनके साथ जाऊंगी।
यमराज के सामने बड़ी विकट स्थिति प्रकट हो गई। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा और वर मांगा कि उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस आ जाए। उन्होंने फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट वापस मांगने को कहा। यमराज वरदान देकर के चल दिए। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। वे वहाँ से अदृश्य हो गए। सावित्री वहाँ से लौटकर वट वृक्ष के पास आई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गया है। उनको यमराज ने जीवन दान दिया है। सावित्री के व्रत और पतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिल गया। उनके सास ससुर को खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल गया। वे पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगी। इसके बाद से ही सुहागन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करने लगीं ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो, उन्हें भी हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन पूर्णमासी के दिन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन वट सावित्री की पूजा भी की जाती है। इस दिन विशेष रूप से यह व्रत रखा जाता है और वैसे यह व्रत काफ़ी जगह पर अमावस्या के दिन भी रखा जाता है। अमावस्या के दिन पहले यह व्रत पड़ता है, उसके बाद पूर्णमासी के दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करते समय दीपक जला करके प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती से निवेदन करना चाहिए। वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। जो मनोकामना बोल करके वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। सत्यनारायण भगवान के सामने दीपक जला करके सत्यनारायण भगवान के कथा का श्रवण करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, उसके बाद में आरती करें। इस प्रकार से नियम पूर्वक यह करने से हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता और पूरे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस व्रत का विशेष महत्व होता है। जो महिलाएं इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्टों का नाश हो जाता है। सभी को यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा के साथ साथ में वट वृक्ष का पूजन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और साथ ही वट सावित्री की कथा का श्रवण भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।